डोरथी एडी री-इनकार्नेशन। या आपको कभी लगा है कि यार मैं तो इस जमाने की हुई नहीं, आई बिलोंग टू सम अदर एरा। आई एम श्योर आप में से ही काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि आई एम सच एन ओल्ड स्कूल, ये दुनिया मुझे रास ही नहीं आ रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैं भी उनमें से ही हूँ, बट वॉट इफ कुछ भी हो ऐसा हो। इस रीइंकार्नेशन सीरीज में आज एक ऐसी असली कहानी पर बात करेंगे जिसमें लड़की ने जन्म तो लंदन में लिया, लेकिन उसका दिल धड़कता था मिस्र के लिए, इजिप्ट के लिए। उसका नाम था डोरथी एडी, लेकिन दुनिया उसे जानती थी ओम सेठी के नाम से। स्टोरी स्टार्ट होती है 16 जैन 1904 में। डोरथी का बर्थ हुआ लंदन में और 3 साल बाद 1907 में वो छोटी सी डोरथी अपने घर की सीढ़ियों से गिर जाती है। अब बात ये है कि डॉक्टर्स ने तो डिक्लेयर कर दिया था that she is gone, no more। और उसके पेरेंट्स तो ये सुनकर शॉक्ड एंड क्राइंग अनकंट्रोलेबली। लेकिन करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर उसके पापा दोबारा उसके रूम में जाते हैं टू पिक अप द बॉडी, बट डॉक्टर शॉक रह जाता है और उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज वो जिंदा थी। दो शी वॉज लाइंग, ज्यादा मूवमेंट नहीं थी बट मूवमेंट थी। धीरे धीरे करके शी गॉट नॉर्मल और सब सही चलता रहे। नेक्स्ट ईयर 1908 में डोरथी के पेरेंट्स उसे ब्रिटिश म्यूजियम लेकर जाते हैं। स्टार्टिंग में तो वो बहुत बोर हो रही होती है, पर जैसे इजिप्ट का सेक्शन आता है शी गॉट ऑल हुक्ड। उसे वो आर्टिफैक्ट्स में जैसे खो गई थी। वो इतने ध्यान से देख रही थी, इतना तो कोई बड़ा भी नहीं देखता। उसकी क्यूरियोसिटी देखने वाली थी। शी स्टडीड एवरीथिंग। वो आर्टिफैक्ट्स के फीट टच कर रही थी और कुछ लोगों का मानना है कि इनफैक्ट उनके फीट किस कर रही थी। और वहां पे ना एक मम्मी पड़ी थी जिसे देखकर वो वहीं बैठ गई और उसने वहां से उठने का नाम ही नहीं लिया। सब लोग उसे नोटिस कर रहे थे और जब उसके पेरेंट्स ने उसे उठाना चाहा तो शी शाउटेड कि भाई मुझे मत लेकर जाओ, दीज आर माई पीपल। और ये सब एक डीप एडल्ट वॉइस में। अब जैसे तैसे करके उसके पेरेंट्स उसे घर ले आए, बट घर आकर भी ना वो यही सब कहते रहते कि भाई मेरा घर नहीं है ये, मुझे वहीं जाना है। एंड आफ्टर दैट एपिसोड उसमें कुछ चेंजेस आए। वो इजिप्ट की बातें करने लगी। उसका इंटरेस्ट तो इजिप्टोलॉजी में इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। वो दिन रात चिल्लाती रहती कि भाई मुझे वहीं जाना है। और उसके पेरेंट्स उसे कुछ डेज के बाद उस म्यूजियम ले जाते क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। वो वहाँ जाकर एट होम फील करती थी और ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि घर पर वो ये सब फील नहीं करती थी। वो वहाँ जाकर बहुत खुश रहती थी। ये सब उन पेरेंट्स के लिए वियर्ड था, बट उन्होंने अपने बच्चे की खुशी भी देखनी थी। एक दिन उसके डैड उसके लिए बच्चों का इंसाइक्लोपीडिया लेकर आए जिसमें बहुत सारे कल्चर्स और डिफरेंट कंट्रीज के रिलीजन सब के बारे में लिखा था। वहाँ पे इजिप्ट की पिक्चर्स भी थी। उसे उस बुक में टेम्पल ऑफ सेटी अबाइडस में जो है उसकी पिक्चर दिखती है और देखते ही उसे कुछ क्लिक हुआ और उसने कहा कि दिस इज माय होम। अब वो बड़ी होती गई और जैसे हमने रीइंकार्नेशन केसेस में देखा है कि विद एज लोग पिछले जन्म की बातें भूलने लग जाते हैं, बट डोरथी के साथ उल्टा हो रहा था। उसे और चीजें याद आ रही थी, इनफैक्ट बेटर याद आ रही थी। कोई ना कोई इंसिडेंसेस होते ही रहते और उसकी क्यूरियोसिटी इजिप्टोलॉजी में और बढ़ती जा रही थी।
एक दिन व्हेन शी वॉज अ टीनेजर उसको संडे स्कूल मास में आने के लिए मना कर दिया गया बिकॉज शी रिफ्यूज टू से बैड अबाउट इजिप्ट। उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी कहीं ना कहीं इजिप्ट के ओल्ड रिलीजन पर बेस्ड है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है और मेरा ये ओपिनियन नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि जो हुआ। और डोरथी कंटिन्यूड ब्रिटिश म्यूजियम में जाना। अब वहाँ पर E.A. वॉलेस बच जो कि बहुत फेमस इजिप्टोलॉजिस्ट थे, वो डोरथी का ऐसा इंटरेस्ट देखकर ना काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने उसे हायरोग्राफिक्स पढ़ना सिखाया और टू हिज अमेजमेंट डोरथी काफ़ी जल्दी सीख गई एंड काफ़ी जल्दी से आई मीन रियल क्विक, जैसे उसे ऑलरेडी सब पता था, बस रिफ्रेश करने की देर थी। अब चीज़ें और इंटेंस होती गई। वो पेजेस लिखना शुरू कर दिया उसने, एंड दैट टू इन हायरोग्लिफिक्स। और जब भी वो लिखती थी ना तो वो जाग रही होती थी, ना वो सो रही होती थी, और वो शायद कोई एक ट्रांस स्टेट में होती थी। शी सेड कि उसे एक एशियंट इजिप्ट की स्पिरिट होर्रा ने लिखवाया है। एंड तभी उसे सब याद आया कि वो कितने थाउजेंड्स ईयर्स पहले एबिडस में पैदा हुई। उसके डैड सोल्जर थे एंड मदर वॉज अ वेजिटेबल सेलर। उसकी मॉम के मरने के बाद उसके पापा ने उसे टेम्पल ऑफ कौम एल सुल्तान में भेज दिया एक वर्जिन प्रीस्टेस बनने के लिए। जब वो अराउंड 12 इयर्स की होगी तो उसे क्वेश्चन पूछा गया कि नाउ व्हाट शी वांट्स टू डू। उससे डिसाइड करना था दो ऑप्शंस में से, या तो वो नॉर्मल लोगों की तरह जाकर अपनी लाइफ स्पेंड करे, या वो बाओ ले टू बी सेलिब्रेट फॉर एवर। एंड शी डिसाइडेड कि वो प्रीस्टेस बनेगी। और अब आता है ट्विस्ट। जब वो 14 साल की थी तो उसे टेम्पल ऑफ सिटी अबाइडस में भेज दिया गया। वहाँ पे प्रीस्टेस बनने की ट्रेनिंग तो ले ही रही थी, पर वहाँ पर उसे फेरो सेटी 1 से प्यार हो जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसने ये सब हेड प्रीस्टेस को बताया तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ कार्डिनल सिन और उसके लिए पनिशमेंट तो सिर्फ मौत है। उसने अपनी प्रेगनेंसी और फेरो की इज्जत बचाने के लिए वो सुसाइड कर लेती है। ये स्कैंडल कभी बाहर ना आए। एंड उसका नाम था बेंथ्रीशेट। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। अब डोरथी को सब समझ आ गया था एंड उसने ओपनली अपने रीइंकार्नेशन और प्रीवियस लाइफ को एडमिट किया। उसने काफ़ी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, पेरेंट्स के थिएटर में ही काम करती थी, बट फाइनली 1931 में उसे जॉब मिलती है। उस टाइम पर इजिप्ट यूके से इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस थी उनकी। तो उसे एक पब्लिक रिलेशन मैगजीन में एसेज लिखने के लिए जॉब मिलती है एंड शी टुक इट हैप्पीली। इसी के दौरान वो एक इजिप्शियन नेशनल बंदे से मिलती है जिसका नाम था इमान अब्देल मजीद, और वो उससे शादी कर लेती है। वो कायरो रहता था, वो शिफ्ट हो गई, लेकिन जैसे वो उतरी उसने सबसे पहले इजिप्ट की धरती को किस किया एंड सेड कि आई एम बैक होम। अब आप लोगों को भी समझ आ ही रहा होगा कि डोरथी अपने हस्बैंड अब्देल से ज़्यादा इजिप्ट से प्यार करती थी और उसके लिए अपना हस्बैंड और उसकी फैमिली सेकेंडरी थे। तो फिर उनकी शादी में प्रॉब्लम्स बहुत आई क्योंकि वो अपना सारा ध्यान हायरोग्लिफिक्स और पिछली लाइफ को समझने में लगा रही थी। अब्देल के पेरेंट्स को पहले से ही नहीं इस रिश्ते से खुश थे। अब्देल भी अब थोड़ा परेशान रहता था क्योंकि उसकी फैमिली पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। उनका बेटा हुआ था जिसका नाम उसने सेटी रखा था। एंड वहाँ पे एक कस्टम है कि गर्ल का नेम चेंज करते हैं आफ्टर मैरिज। डोरथी ने पहले तो कभी नहीं किया, बट आफ्टर हर सन बर्थ उसने अपना नाम ओम सेटी रखा, विच मीन्स मदर ऑफ सेटी। उनकी मैरिज ज़्यादा देर टिकी नहीं
एंड दे गॉट डिवोर्स्ड। कुछ लोगों का मानना है कि बात तो तब बिगड़ी जब अब्देल के डैड को वुमेन सिटी के रूम में एक स्पिरिट का जो काइंड ऑफ फेरो जैसे दिख रही थी वो दिखी और वो चिल्लाता हुआ बाहर आया। डिवोर्स के बाद डॉरेथी अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा लिया था। वो पहली वुमेन बनी जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्विटी में जॉब मिली और वो वहाँ पे एसेज लिखती, ट्रांसलेट करती और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी। 1952 में एबिडस में उसको एक जॉब मिली और वो वहाँ मूव हो गई। वहाँ जाकर तो जैसे उसे सुकून ही मिल गया हो। वो सेटी टेम्पल में बेफिट ही घूमती रहती, प्रेयर्स करती और कभी कभी वहीं सो जाती। ना वहाँ के चीफ जो थे उन्हें उसकी हायरोग्लिफिक्स पढ़ने और समझने में उसके लिए वो काफ़ी अच्छा मानते थे, बट समहाउ उन्हें रीइंकार्नेशन और वो प्रीस्टेस वाली बात पर भरोसा नहीं था। अब टेम्पल ऑफ सेटी को उसने अच्छे से तो नहीं देखा था, तो उसने क्या किया, रात को उसको बोला डॉरेथी को कि मुझे टूर करवाओ। अभी उनके पास सब कुछ था भी नहीं, ब्लूप्रिंट भी नहीं आया था, कोई मैप भी नहीं था और लाइट भी नहीं थी क्योंकि रात का टाइम था। लेकिन डॉरेथी ने उसे टेम्पल पूरा का पूरा दिखा दिया जैसे वो वहाँ रहती हो। उसने बताया कि वहाँ पर एक गार्डन था और कुछ ट्रीज भी थे, कहाँ लगे थे ये सब तक बता दिया। जो पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, इनफैक्ट हंसे भी, पर जब बाद में उन्होंने प्रॉपरली एक्सकवेट किया तो उन्हें वहाँ पे सबके कुछ न कुछ एविडेंसेस मिले और वो ट्रीज के एविडेंसेस भी मिले जो एग्जैक्टली जो उन्हीं ट्रीज के जो डॉरेथी ने कहा था। डॉरेथी ने नेफरटीटी के टूम के बारे में भी बताया और कहा कि वो टूटनखामुन के टूम के नीचे है, बट nobody believed it क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सकवेट कर चुके थे पर वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला। ये बात 1972 की है, बट रिसेंटली 2015 में they actually found नेफरटीटी टूम at the exact same location. I mean, wow! ऐसे ही उसने डिफरेंट कैनल रूट्स के बारे में बताया था, स्फिंक्स के नीचे एक सीक्रेट लाइब्रेरी के बारे में बताया था जो ऑब्वियसली उस टाइम पर तो नहीं पता था, किसी ने माना नहीं, पर बाद में लेटर ऑन जब वो रही नहीं तब उन्हें वहाँ पे मिली। इजिप्ट आर्कियोलॉजी के लिए डॉरेथी ऑल्सो नोन एज ओम सेटी वाज वन रियल एसेट। उन्होंने एक्सकवेशन, रेवलेशंस, ट्रांसलेशन इन सब में इतना हेल्प किया जो बड़े बड़े इजिप्टोलॉजिस्ट नहीं कर पाए। अचानक से उसे चीज़ें याद आती, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि 1964 में जब वो 60 इयर्स की हुई तो उसे रूल के हिसाब से रिटायर हो जाना चाहिए था, बट उन्होंने उसे रिटायर नहीं किया। आई मीन दे ऑफर्ड हर टू वर्क फर्दर और उसने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। आई मीन उसे और चाहिए ही क्या था। कई लोग कहते हैं कि बेंथरिस्ट ने जब सुसाइड किया तो फेरो उसकी कब्र के पास आकर रोता और कहता कि हम अमनतात मीन्स इजिप्ट में हेवन को कहते हैं, वहाँ पर शादी होगी, बट वी डोंट नो हुई कि नहीं हुई। बट ये तो था कि डॉरेथी और बेंथरिस्ट में बहुत तगड़ा कनेक्शन था। डॉरेथी एडी died on 21st April 1981 and जब तक she was alive, she was an Omen Seti, Abydos की priestess. See, now here is a debate कि वो सच में reincarnated थी कि जब वो छोटे होते स्टेज से गिरी तो उसको कुछ ऐसी चोट लगी कि जिसकी वजह से उसे she started living and believing like she is an Egyptian priestess. मे बी उसकी वजह से उसे बहुत पढ़ना अच्छा लगने लगा इजिप्ट के बारे में एंड इतना पढ़ा कि उसे सब कुछ याद हो गया। बट एक सोचने वाली बात है कि उसने उन चीज़ों के बारे में, उन लोकेशंस के बारे में बताया जो पहले कभी किसी बुक में या ऑथर ने या कभी किसी
एक्सकवेटर ने कभी नहीं लिखा था, ना किसी को पता था, तो उसे एग्जैक्टली वो लोकेशन कैसे पता थी? और इतनी एग्जैक्ट लोकेशन कि उसके अब मरने के बाद भी वो वहीं से मिल रही हैं। मतलब उसकी प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती थी? यूनिवर्स को जितना समझना चाहो उतना ही उलझा देता है। और इन्हीं उलझनों में एक ऐसी लव स्टोरी है जिसने अपने पुराने जन्म के प्यार को इस जन्म में भी याद रखा। तो एक ऐसी लव स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।